एक भव्य हवेली में नन्हे आरव का अपहरण हो जाता है, जिससे पूरा परिवार शोक में डूब जाता है। पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद कोई सुराग नहीं मिल पाता। तभी हवेली का पुराना और वफादार नौकर रमेश अपनी चतुराई से सबको चौंका देता है। किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि वो असल में एक सीबीआई एजेंट है, जिसे इस रहस्यमय मामले को सुलझाने के लिए भेजा गया है। रमेश ने हमेशा खुद को एक साधारण और वफादार नौकर के रूप में प्रस्तुत किया था। वो चुपचाप अपना काम करता था और किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता था, लेकिन उसकी तेज नजरें हर छोटी छोटी बात पर ध्यान रखती थीं। हवेली के हर सदस्य की गतिविधियों पर उसकी पैनी नजर थी। वो जानता था कि इस अपहरण का राज इसी घर के भीतर कहीं छुपा है। रमेश की कॉलेज की दोस्त नंदिनी अचानक उससे मिलने हवेली आती है। वो एक बुद्धिमान और निडर पत्रकार है जो हमेशा सच की तलाश में रहती है। नंदिनी को देखकर रमेश हैरान रह जाता है, लेकिन जल्द ही उसे अपनी सच्चाई बताने का फैसला करता है। नंदिनी उसकी सच्चाई जानकर चौंक जाती है, लेकिन फिर रमेश की मदद करने का फैसला करती है। दोनों मिलकर इस रहस्य को सुलझाने में जुट जाते हैं। हवेली के पुराने हिस्से में एक गुप्त तहखाना था, जहां कभी किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। रमेश और नंदिनी ने रात के अंधेरे में उस तहखाने की तलाशी ली। वहां उन्हें एक पुरानी तस्वीर मिली, जिसमें आरव के साथ एक अजनबी दिख रहा था। तस्वीर के पीछे एक कोड लिखा था, जो इस रहस्य की कुंजी थी। नंदिनी की पत्रकारिता की समझ और रमेश की जासूसी कौशल ने मिलकर कोड को डीकोड किया। वो कोड हवेली के मालिक राजेश के बचपन के दोस्त समीर का नाम बताता है। समीर, जो कभी राजेश का सबसे अच्छा दोस्त था, अब ईर्ष्या और नफरत से भरा हुआ था। समीर और राजेश के बीच बचपन में एक दुर्घटना हुई थी, जिसने समीर को अपंग बना दिया था। समीर को लगता था कि राजेश की लापरवाही के कारण उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। बदले की आग में जलते हुए उसने आरव का अपहरण किया ताकि राजेश को दर्द महसूस हो। रमेश और नंदिनी ने समीर का सामना किया। समीर ने अपनी योजना का खुलासा किया और बताया कि कैसे उसने हवेली के अंदर के एक पुराने नौकर को पैसे देकर अपहरण करवाया। लेकिन रमेश की चतुराई और नंदिनी की समझदारी से वे आरव को सुरक्षित बचाने में सफल रहे। जब रमेश की सच्चाई सबके सामने आई तो राजेश और सुमन हैरान रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका भरोसेमंद नौकर वास्तव में एक सीबीआई एजेंट है। रमेश ने समझाया कि उसने ये रूप केवल सच को सामने लाने के लिए धारण किया था। समीर को उसकी सजा मिली, लेकिन राजेश ने अपने पुराने दोस्त को माफ कर दिया, क्योंकि उसने उसकी नफरत के पीछे छिपे दर्द को समझ लिया था। नंदिनी ने इस घटना पर एक लेख लिखा, जिसने सनसनी मचा दी। आरव सुरक्षित घर लौट आया और हवेली में फिर से खुशियां लौट आईं। रमेश ने अपनी असली पहचान में वापस लौटने का फैसला किया। नंदिनी ने अपने पत्रकारिता करियर में एक नया अध्याय जोड़ा, लेकिन इस घटना ने उन दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बना दिया।